हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एग्जाम्पल नंबर 14 तक ख़त्म किया था, जिसमें 5 सम थे। ओके, कुछ सम इजी थे जो आपको मैंने अपने आप करने दिया था, और कुछ सम ऐसे थे जो समझने के लिए ज़रूरी था, जो मैंने आपको करवाया था। नंबर 15 उसी पैटर्न का है, पर फिर भी कुछ ध्यान रखना है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा वेरिएशन आता रहेगा उसके अंदर। चलो, तो 15 में आपको सबसे पहले मतलब कि दो चीज़ बोलिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है, और इक्वेशन ढूंढना है तो दो ही चीज़ मायने रखती है। एक तो हमें स्लोप चाहिए और दूसरा पॉइंट चाहिए। पूरा एग्जाम्पल नंबर 14 उसी मेथड से हमने किया था। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, लाइन टू द कर्व। कर्व हमें दिया हुआ है, तो पहले तो कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7, विच इज ए केस में बोला है पैरेलल टू द लाइन। ओके, तो केस ए ले लेते हैं। ओके, पैरेलल टू द लाइन, लाइन को पैरेलल है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो ठीक है। सबसे पहले कहो ये पैरेलल है, उसके लिए इक्वेशन ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ढूंढना है। और क्लियर अगेन बोल देता हूं कि इक्वेशन ढूंढना हो तो एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। ओके, चलो सबसे पहले स्लोप ढूंढने की ट्राई। y है dy बाई डी एक्स, पावर आगे पावर में से एक कम, 2x का -2 है जो है वही 7 का 0 हो जाएगा। चलो, एक तो हमें स्लोप मिल गया, पर एक से कुछ नहीं होगा, दो स्लोप की कंपैरिजन करके कुछ पॉइंट मिलेगा, एसेट्रा कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा। ओके, चलो, और हमें जो इक्वेशन ढूंढना है ये लाइन को पैरेलल है। अब लाइन का इक्वेशन है मेरे पास, देखिएगा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो लाइन के इक्वेशन के ऊपर से स्लोप मिलता है, ऐसा हमने आगे भी एक बार देखा था। किस तरह से उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाओ, ऐसा y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई को सामने जाने दो तो y प्लस 2x प्लस 9, ऐसे। ये किस फॉर्मेट में मैंने लाया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 11 साइंस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब कंपेरिजन करो, एम एक्स तो m की जगह पे 2 है तो m इज 2, स्लोप मिल गया। ये भी स्लोप, तो कंपेरिजन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। एक पॉइंट मिला, x इज इक्वल टू क्या मिला, 2। अब x इज इक्वल टू 2 मेन इक्वेशन में रख दो तो y मिलेगा। चलो रख दो, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 ज़ा 2 माइनस 4 प्लस 7, तो आंसर 7। एक्स वाई, दैट मीन्स ये चीज़ तो कंफर्म हो गई, हमारा पॉइंट क्या है, x2 है y 7 है, तो 2 7 पॉइंट मिला। दो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट है और दूसरा मतलब के स्लोप की रिक्वायरमेंट। तो 2 7 हमारा पॉइंट हुआ, और इसी लाइन के पैरेलल का इक्वेशन की बात है तो m इज इक्वल टू हमारा स्लोप मिला। ये स्लोप है, ये पॉइंट है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो y माइनस y1 m ब्रैकेट में x माइनस x1, y1 क्या 7, ओके, m क्या है 2, x माइनस x1 भी क्या है 2। चलो, तो y माइनस 7, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, 2x उधर रखना है तो y को सामने लेके जाओ। चलो, y गया, 7 को भी वहां लेके जाओ, -4 प्लस 7 तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। 11 साइंस के पूरी मेथड चल रही है, कंसंट्रेशन नहीं हटाना है, कंसंट्रेशन सही से रखना है कि भाई चलो ठीक है कि हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो वन इज पॉइंट एंड अनदर इज स्लोप। ओके, तो स्लोप हमें लाइन का इक्वेशन दे रहा है, कर्व भी दे रहा है, कंपैरिजन करके पॉइंट मिलता है, और जो लाइन को पैरेलल की बात है वो हमें स्लोप देता है। क्लियर? एक चीज नहीं है, उसमें दो केसेस थे।
नंबर 2 बी भी है। बी केसेस ऐसा है परपेंडिकुलर टू दी लाइन, बात तो लाइन की ही है, परपेंडिकुलर चलो परपेंडिकुलर है लाइन को, क्या है लाइन 5y माइनस 15x, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 30। वही फॉर्मेट, y को सब्जेक्ट बना दो तो 5y 15x सामने जाएगा प्लस 13, पर मैंने बोला था y अकेला होना चाहिए, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई है तो सबको 5 से डिवाइड करो, तो ये y 5 से डिवाइड करोगे तो 3x, ये 13/15 जो भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके अभी बोलो हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम एक्स दैट मीन्स 3 है, तो बताओ मेरा स्लोप क्या हुआ 3। पर स्लोप जो मिले वही का वही रहे, वो पैरेलल में होता है, किस में होता है परपेंडिकुलर में। आपको याद हो तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ढूंढना हो m इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, याद हो तो 11 साइंस में करते थे, कोई भी लाइन उसको परपेंडिकुलर हो उसी के जैसा, टेंजेंट एंड नॉर्मल के जैसा। ओके टेंजेंट एंड नॉर्मल का वही रिलेशन, टेंजेंट सिंपल आता है, नॉर्मल का स्लोप आता है वो रेसिप्रोकल होता है और माइनस हो जाता है, तो उसमें भी ऐसा परपेंडिकुलर का स्लोप आएगा वो इसका रेसिप्रोकल और माइनस, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला है। चलो कंप्लीट, तो ये स्लोप मिला। चलो ये -1/3 और ये तो कॉमन है दोनों के लिए 2x - 2, उसमें कुछ नया है नहीं। चलो तो 2x - 2 सीधा कंपैरिजन और -1/3 है कि नहीं, जैसे यहाँ 2x - 2 और 2 किया था। चलो वो सामने जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 2 - 1/3, तो 2x इज इक्वल टू 3 एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 6 - 1 5। चलो तो x इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा 5/6, x क्या आया 5/6, ये हमको x मिला, क्या मिला x। अब सिंपल सी बात है बेटा, ये अगेन x आप इसमें रखोगे तो y मिलेगा। ओके चलो तो आपको क्या करना है y ढूंढना है, y ढूंढने के बाद आपको xy पॉइंट मिल गया, ये तुम्हारा स्लोप है। ओके तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन वो भी आपको अपने आप ही ढूंढना है, पॉइंट और स्लोप मिल जाए तो y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1, बिल्कुल सिंपल। बोलो बैठ रहा है दिमाग में, वही के वही सिंपल मेथड है, कुछ नया नहीं है। पैरेलल बोला था तो सीधा स्लोप मिला, परपेंडिकुलर बोला है तो स्लोप को रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज करनी है, और कुछ मैटर नहीं है, उसी मेथड से उसी पैटर्न से और उसी तरह आगे बढ़ना है। थोड़ा बहुत जो मैंने आपके लिए छोड़ा है वो आपको ख़त्म कर देना है, नहीं ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़े। नेक्स्ट सम नंबर 16 इजी है। क्या बोला है, सो दैट, हमें कुछ दिखाना है, नहीं, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दिया है y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 at the point where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel, y is equal to 7x³ प्लस 11। चलो पहले तो जो है उसको ढूंढने के लिए dy/dx, पावर आगे पावर में से एक कम, ओके 11 का तो 0 हो जाएगा। ओके ऐसा बोला है कि आपको दो पॉइंट दिए हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ओके सो दैट द टेंजेंट ऑफ द कर्व, टेंजेंट है वो दोनों पॉइंट पे पैरेलल है। पैरेलल का मीनिंग क्या, पैरेलल कब बोल सकते हैं कि जब दोनों का स्लोप सेम आए तो चीज़ क्या है पैरेलल है, अलग अलग आए तो पैरेलल नहीं होगी, और एक दूसरे का रेसिप्रोकल और साइन चेंज आए तो परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ऐसे क्राइटेरिया है। तो पैरेलल के लिए कंडीशन ये है, अगर दोनों का आंसर सेम आया दैट मीन्स वो कर्व क्या हुआ पैरेलल हुआ। तो सबसे पहले बोला है बेटा x इज इक्वल टू 2, चलो x इज इक्वल टू 2 तो dy/dx 21, x की जगह 2 का स्क्वायर 4, 4 × 21 तो 84,
नाउ x इज इक्वल टू -2 dy बाई डी एक्स 21 -2 का स्क्वायर 4 अगेन 84। बोलो दोनों का आंसर क्या रहा? सेम, क्योंकि होल स्क्वायर था तो कोई मतलब कि माइनस या प्लस कुछ भी डालो आंसर सेम ही आने वाला है। तो सीधी बात है नीचे लिख देने का कि पैरेलल है। ओके कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 पे कर्व का जो स्लोप है वो क्या है? पैरेलल है। पैरेलल स्लोप एट x इज इक्वल टू 2 एंड -2। मैंने शॉर्ट में आपको लिख के दिया है पैरेलल, पर हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही इजी इक्वेशन, ये एग्जांपल था। dy बाई डी एक्स करके स्लोप ढूंढा और ऐसा बोला है कि दोनों पॉइंट पे पैरेलल है, उसका मीनिंग दोनों पॉइंट पे स्लोप सेम आना चाहिए, और आ गया हमारे 84, कोई नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं, दिस मीन्स बात क्लियर। ओके चलो जस्ट 2 सेकंड होल्ड ऑन करता हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे 2-3 सम करने हैं। चलो रफ कर रहा हूँ। चलो रफ कर देता हूँ। उसी तरह उसी पैटर्न इस तरह के ही सम को थोड़े आगे बढ़ाते हैं। मेथड में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, पर थोड़ा लॉजिकली आपको सही ध्यान देना है कि अभी कौन सी चीज़ आए तो क्या अप्लाई करना है और किस तरह से वर्क करना है। नंबर 17 छोटा सा सम है 16 के जैसा, उसके बाद 18 थोड़ा कैलकुलेशन वाला आएगा। तो नंबर 17, फाइंड द पॉइंट नहीं ऑन द कर्व, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप इक्वल है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमें पॉइंट ढूंढना है पर स्लोप पहले से बोल दिया है कि जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट खुद है। ओके और एक स्लोप तो हम बाय डिफॉल्ट ढूंढेंगे, जैसे y है तो dy बाई डी एक्स, पावर आगे पावर में से एक कम। चलो सबसे पहला ये चीज़, तो 3x² हमको मिला, ये स्लोप मिला। दूसरा बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज y कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ टेंजेंट है नहीं, वो क्या है? खुद y कोऑर्डिनेट है। ओके चलो तो y कोऑर्डिनेट है, उसका मीनिंग 3x² इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। आंसर तो y का कुछ है नहीं, बट कुछ जानते हैं हम। 3x² इज इक्वल टू y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? x³। चलो सबको पकड़ के सामने लेके जाओ, कैंसिल मत करना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सीधा वेरिएबल को कैंसिल कर दोगे तो कुछ बचेगा नहीं। चलो x³ सामने 3x² जाएगा इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकलता है तो निकालो, x² कॉमन निकलेगा तो बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो अब कंपैरिजन, मेरे पास दो ऑप्शन है, वन x² इज इक्वल टू 0, अनदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x² में प्लस और माइनस आता है, पर 0 में क्या प्लस और माइनस, 0 प्लस हो कि माइनस हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और x इज इक्वल टू क्या? 3। बोलो x के कितनी वैल्यू मिली? 2। दोनों y में डालो, x इज इक्वल टू 0 y में डालोगे तो x³ 0 तो y इज इक्वल टू भी 0, एंड 3y में डालोगे तो x³ दैट मीन्स 3 का क्यूब 27। तो मिले 2 पॉइंट, 0.100, 0.2327। तो हमें ढूंढने के लिए बोला था फाइंड द पॉइंट, और हमने 2 पॉइंट ढूंढ लिए। ओके सिंपल्स बोला था कि तुम्हारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, एक तो इक्वेशन से मिलता है, दूसरा है वो y कोऑर्डिनेट खुद है। तो y कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन इसके साथ, y को x के फॉर्म में वैल्यू डाली, कंपैरिजन की और फाइनल आंसर लिख दिया। चलो सम नंबर 18,
सम नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, थोड़ा समझने वाला सम है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान देना है क्योंकि वर्ड्स के कुछ लेन देन कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर दी कव, जितना है उतना लिखता हूं तो आपको कंफ्यूजन ना था। y इज इक्वल टू 4x क्यूब और 2x रेज टू 5। फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू दी ओरिजिन। समझिएगा, हमें जो ढूंढने का बोला है वो बोल रहा हूँ। फाइंड ऑल दी पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू दी ओरिजिन। हमें हर एक पॉइंट ढूंढना है कि जो टेंजेंट है वो ओरिजिन में से क्या होता हो, पास होता हो। चलो सिंपल तरीके से y है तो dy बाई डी एक्स डेरीवेशन तो कर ही दो। 4 जा 3 12x स्क्वेयर माइनस 5 जा 2 10 x रेज टू 4। ओके, चलो 10x स्क्वेयर और 10x रेज टू 4, ये तो हमारा डेरिवेशन जो होता था वो बाय डिफॉल्ट हो गया। अभी क्या बोला है, अगेन फाइंड ऑल दी पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन में से पास हो रहा है, ऐसे मतलब के सभी पॉइंट ढूंढो। चलो सिंपल सी बात है, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज टेंजेंट पास थ्रू द पॉइंट ए बी। ओरिजिन में से पास होता ही है, पर ओरिजिन के अलावा जो दूसरे पॉइंट में से निकल रहा है उसको हमने ए बी सपोज किया। क्या सपोज किया कि ए बी में से निकल के ओरिजिन में से निकलता है। ओके, तो ए बी पॉइंट लिया, तो यहाँ पे रखो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे ए बी रखा तो x की जगह पे a एंड y की जगह पे b, पर आंसर में सब x ही है, तो 12a स्क्वेयर 10a रेज टू 4। अगेन पासिस थ्रू दी पॉइंट ओरिजिन बोला है बेटा, तो ए बी से होके ओरिजिन में से पास होता है। ओके, तो सीधी बात है, हमारा जो कर्व है वो ए बी के ऊपर भी है और ओरिजिन में से भी निकलता है। तो मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया, तो मेरे को ये इक्वेशन ए बी के फॉर्म में मिला। ओके, चलो नाउ दूसरी चीज़, मतलब कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट। ओके, एक पॉइंट हमें मिला है ए बी और ये स्लोप मिला है, तो एक इक्वेशन बनाते हैं। देखिएगा, हाँ, इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट। तो इक्वेशन क्या, y माइनस वाई वन, एम ब्रैकेट वही मेथड x माइनस एक्स वन। चलो y माइनस वाई वन, वाई वन क्या, तो ए बी पॉइंट ही है, b m क्या, तो ये रहा पूरा 12a स्क्वेयर माइनस 10a रेज टू 4 एंड x माइनस एक्स वन दैट मीन्स ए। अब सीधी बात है कि टेंजेंट है वो तो ओरिजिन में से पास होता है ना, बोला है अभी कि पासिस थ्रू दी ओरिजिन। ओके, तो पासिस थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता है, तो x और y जीरो रखोगे तो माइनस बी 12a स्क्वेयर माइनस 10a रेज टू 4। चलो x जीरो रखोगे तो माइनस a, ये माइनस और ये माइनस कैंसल। ओके, तो बचा क्या, तो नाउ b इज इक्वल टू 12, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a का क्यूब और 10 a के पावर में 5। ओके, ये b के फॉर्म में हमें एक वैल्यू मिली। क्या मिली, वैल्यू। चलो डन। अगेन जितना पहुंचे हैं उतना समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा कर्व दिया है, कर्व का डेरिवेशन dy बाई डी एक्स, जब मेथड क्लोज। सपोज टेंजेंट पासिस थ्रू दी पॉइंट। ओके, ऐसा बोला है कि हमें फाइंड करना है ऑल द पॉइंट एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू दी ओरिजिन। ओके, तो वो पॉइंट हमें ढूंढना है कि ओरिजिन के अलावा वो कहाँ कौन कौन से पॉइंट में पास होता है। तो ओरिजिन तो तुम्हें और हमें पता है 0 0, तो हम दूसरा सपोज करते हैं कि ओरिजिन के अलावा वो जो पॉइंट में से निकलता है वो पॉइंट ए बी है। अब ए बी पॉइंट मिला तो इसमें रख दो,
रख दिया तो हमें स्लोप मिला। अब इक्वेशन ढूंढना है तो स्लोप रेडी है, और वो बात तो क्लियर है कि ए बी पॉइंट के अलावा वो ओरिजिन में से तो निकलता ही है, क्योंकि हमें वही पॉइंट तो ढूंढते हैं कि ओरिजिन से अलावा वो कौन कौन से पॉइंट में जाता है। तो पहले इक्वेशन बनाया, ओरिजिन भी हमारा पॉइंट ही है तो एक्स वाई 0 लिखा, तो कुछ बी की वैल्यू आई, हमें ढूंढना ए बी है, ए बी मिल जाए तो मैटर क्लोज। चलो दूसरा, अब ए बी पॉइंट है वो पासिस थ्रू दी ओरिजिन वाला जो टेंजेंट का इक्वेशन था इसमें तो है, पर ए बी पॉइंट कर्व के ऊपर भी होगा। ओके, पॉइंट ए बी इज ऑन कर्व, तुम्हारा ए बी पॉइंट कर्व के ऊपर भी है तो डालो उसमें y की जगह पे b डालो, फॉर x की जगह पे a डालो, तो a क्यूब माइनस 2a⁵ डाल दिया। ये भी b है इक्वेशन नंबर 1, ये भी b है इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 1 दैट मीन्स b क्या है, 12a³ माइनस 10a⁵। सेम थिंग फॉर a³ माइनस 2a⁵ करो, ये 4 इधर आएगा तो 12 माइनस 4 दैट मीन्स 8a³, और चलो ये है 10 है, 10 को और ये इसको इधर लाओ तो माइनस 10 प्लस 2 तो माइनस 8a⁵ इज इक्वल टू 0। चलो दोनों ए के फॉर्म में आए, एक क्यूब के फॉर्म में है, एक नॉर्मल फॉर्म में हुआ, दोनों को आमने सामने लेके जाओ, तो 8a⁵ है उसको सामने जाने दो, 8a⁵ के भी इसके 8 कैंसल, इसकी 5 और 3 कैंसल तो 2 बचेगी, तो a² इज इक्वल टू सामने कुछ नहीं तो 1 बचा। चलो 1 बचा तो a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, a के 2 ऑप्शन आए। अब a की वैल्यू किसी भी एक में रखो तो क्या हो जाएगी, मैटर क्लोज। ओके, इधर ही रख सकते हो उधर भी रख सकते हो, पहले दो पार्टीशन a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू माइनस 1, a इज इक्वल टू 1 इसमें रखोगे तो b इज इक्वल टू a का क्यूब तो 1 ही, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो 4 माइनस 2 तो आंसर 2 आया। चलो माइनस 1 रखेंगे तो b क्या आएगा, माइनस 1 का क्यूब तो है तो माइनस 4, ये बीच में माइनस 2 है, माइनस 1 की 5 तो अगेन माइनस 1, तो माइनस 4 प्लस 2 तो आंसर माइनस 2। तो क्या पॉइंट मिला, ए बी पॉइंट दैट मीन्स 1 2, दूसरा ए बी पॉइंट दैट मीन्स माइनस 1 तो माइनस 2, और तीसरा तो ओरिजिन में से तो निकलता ही है। कर्व कहाँ से पास होता है, तो 1 नंबर 1 0 0 से तो पास होता ही था, और दूसरे दो पॉइंट ढूंढे, 1 रखो तो 2 और माइनस 1 रखो तो माइनस 2। पहले मैंने बोला ना समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पॉसिबल है नहीं। क्या बोला है अगेन, कर्व दिया है, डेरिवेशन कर दिया बेटा कि भाई ओरिजिन से अलावा कौन कौन से पॉइंट में से निकलता है, तो सपोज करो ए बी पॉइंट से निकलता है, ए बी पॉइंट इसमें रखो तो स्लोप रेडी, पॉइंट रेडी है, स्लोप रेडी है तो इक्वेशन रेडी, पर ये ओरिजिन में से तो निकलता ही है, दो ऑप्शन है, तो ओरिजिन भी इसमें एक्स वाई की जगह 0 0 रखा तो ए बी के फॉर्म में आंसर आया। वही कर्व भी ओरिजिन में से पास ऑन होता है तो ए बी इज ऑन कर्व, तो अगेन बी के फॉर्म में आंसर आया। 1 और 2 की कंपेरिजन, तो ए की 2 वैल्यू मिली, रखी कर्व में तो बी की भी 2 वैल्यू मिली, और बाय डिफ़ॉल्ट वो ओरिजिन में से तो निकलता ही था। यस और नो, बहुत ही सिंपल है और इजी सम है। ओके, बाकी के जो सम है धीरे धीरे करके नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, सब एक साथ नहीं ख़त्म करना है। आज का सभी को समझ में आ गया। ओके, मेथड और टेक्निक पकड़ के रखनी है, वो छोड़ना नहीं है। टोटल हमने मतलब कि आज 4 सम किए, चारों के चारों मैंने करवाए हैं, 15 16 17 18 अच्छे से रेडी और प्रिपेयर कर देने हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम और कोई इश्यू आएगा नहीं। क्लियर? आज यहाँ तक, थैंक यू सो मच।